अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर है 638, नजाशी की मौत की खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने की जगह तशरीफ़ ले गए, लोगों को सफ़ वस्ता खड़ा कर दिया और 4 तकबीरें कहीं और गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी फोत हुआ था जिस दिन, उसी दिन अल्लाह ने आपको मुतला कर दिया कि नजाशी फोत हो गया। ये वही नजाशी था जिसने मुसलमानों को अमान दी थी। हिजरत हबशा जब हुई, हबशा में जाके मुसलमानों ने नजाशी के यहाँ पनाह ली थी और काफरों को वापस नहीं किए थे वो मुसलमान, और फिर बाद में खुद भी मुसलमान हो गया था और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का हक महर जो था वो भी नजाशी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा किया था और उनको इज़्ज़त के साथ मदीना रुखसत किया था। और उन्होंने एक ख़त भी लिखा था कि मैं भी हाजिर होता आपकी खिदमत में, आपके हाथों पे बोसा देता, यानी अकीदत का इजहार किया था और मुसलमान हो गया था नजाशी। तो जब आपको ये खबर अल्लाह ताला ने दी कि वो फोत हो गया, तो आपने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। मैयत सामने नहीं थी, वो हबशा में थी मैयत और जनाजा हो रहा था मदीना में। तो यहाँ से गायबाना नमाज जनाजा का सबूत मिलता है। हमारे यहाँ कुछ लोग इसके कायल नहीं हैं, कोई कुछ तबकात हम यानी मसलकों के एतबार से वो कहते हैं कि गायबाना नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। वो उनका मानना ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था कि आप पढ़ सकते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता है, यानी आपका खासा है। तो और बाज के जबकि नबी पाक ने खुद भी पढ़ी और सहाबा ने भी पीछे पढ़ी। क्या सहाबा इकराम ने जो अमल किया फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा नहीं रहता ना। तो सहाबा ने जब अमल किया उन्होंने भी गायबाना नमाज जनाजा नजाशी की पढ़ी और फिर ये भी बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तकबीरें कही। और 4 तकबीरें कैसे कही जाती है नमाज जनाजा? पहली तकबीर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए जाते हैं, फिर सना सुब्हानकल्लाह वगैरह पढ़ के फिर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ी जाती है, फिर तकबीर कह के दुरूद पाक पढ़ा जाता है, फिर तकबीर की जाती है और फिर दुआएं मैयत के लिए की जाती हैं, फिर तकबीर के साथ सलाम फिर लिया जाता है। कुछ इस तरह से नमाज जनाजा होता है, खड़े खड़े अदा किया जाता है, इसमें रुकू सजदा नहीं होता हर तकबीर के बाद। और ये भी है कि बाज़ बुलंद आवाज़ से नमाज जनाजा पढ़ते हैं, यानी से जहरी होती है उनकी किरात भी और दुआएं भी, और बाज़ सिर्री नमाज जनाजा अदा करते हैं, यानी आहिस्ता आवाज़ से जनाजा पढ़ते हैं, बस तकबीरात की आवाज़ आती है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा, तो बाज़ ये कहते हैं कि उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ताला ने नजाशी की मैयत को कर दिया था, तब आपने उसका जनाजा अदा किया, जबकि किसी हदीस में ऐसा नहीं मिलता कि नजाशी की मैयत को सामने कर दिया गया हो, बल्कि यही आता है कि गायबाना। यहाँ पे भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यही बता रहे हैं कि गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैयत नहीं थी। वल्लाहु आलम। तो गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जा सकती है और तकबीरात भी कही जा सकती हैं। आपने बाज़ में जनाज़ों में ज़्यादा तकबीरात भी कही हैं, जैसा कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे के बारे में आते हैं, आपने उन पर ज़्यादा तकबीरात कही, तो आपने फरमाया था ये तो इससे भी ज़्यादा के मुस्तहिक हैं। तो बहरहाल दुआएं ज़्यादा भी मांगी जा सकती हैं, कम भी, यानी जनाजे को मुख्तसर भी किया जा सकता है, तूल भी दिया जा सकता है। वल्लाहु आलम।